घर में ललन सिंह की तस्वीर लगी रहती है। ललन सिंह को गुरु मानते हैं, गुरु चेले जैसा संबंध है, कैसा संबंध? ऐसा बात नहीं है, दोस्ती है। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। सब दिन नीतीश जी के साथ कि साथ या उनका पुलिस हमरा, तो हम लालू जी के पास गए, चल गए। लालू जी बुलाए थे, लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। बोलेंगे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, जनता कुछ जान रहे हैं कि ललन सिंह के वोट देना, हम ललन सिंह के साथ। कहते रहे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ललन सिंह जीतल है 4 लाख 5 लाख वोट से। हम आ गए हैं, ललन सिंह जीत चुके हैं 5 लाख वोटों से। पैरोल पर जेल से बाहर निकले अनंत सिंह ने अपने इस बयान से बिहार की सियासी तापमान को और बढ़ा दिया कि अनंत सिंह की एंट्री से मुंगेर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक सीट 2 बाहुबली। बिहार की सियासत में मची क्यों खलबली? बिहार में बड़ी हलचल को देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह लालू का मुंगेर प्लान को फेल कर देंगे? इस सवाल को बारीकी से समझिए। आखिर अनंत सिंह आरजेडी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आया मोकामा का डॉन। रौबदार मूछें, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने के शौकीन अनंत ने मुंगेर में आरजेडी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मुंगेर में अनंत सिंह की क्राइम की कहानियों से ज्यादा सियासत करने के स्टाइल की चर्चा होती है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले अनंत सिंह राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो अपनी एक चाल से यहां की सियासी तस्वीर बदलते रहे हैं। ऐसे में मुंगेर के चुनाव का विश्लेषण अनंत सिंह के बिना कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आप ये समझिए कि वैसे तो अनंत सिंह को ये कहा गया है सरकारी तौर पर कि उनको ज़मीन का बंटवारा करना है, इसलिए जेल से पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। लेकिन अंदर की बात यह है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी है, पूरी तरीके से इसलिए लाया गया है बाहर कि इसका सियासी लाभ उठाया जा सके। अनंत सिंह इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिन की पैरोल मिली है। अब अनंत सिंह जब पैरोल पर बाहर आए हैं तो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मुंगेर का जो सीट है उस पर कुछ और माहौल बन सकता है। निश्चित तौर पर 2 धुर प्रतिद्वंदी अब एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। ललन सिंह से जो दूरियां अनंत सिंह की बढ़ी थी वो कम होती नज़र आ रही है। वहीं सियासी जानकार मानते हैं कि अब जब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं तो निश्चित तौर पर मुंगेर में सियासी माहौल बदल जाएगा। आप सांसद काहे नहीं बनते? आप सांसद काहे? वो ज्यादा बड़गड़ क्षेत्र है, हम छोटा में रहना चाहते हैं। अरे केकड़ा बड़का घर नहीं अच्छा लगता है, केकड़ा झोपड़ी अच्छा लगता है। आप ऐसे बात बोलते हैं। सांसद होकर के जाएंगे। अपने घर है सांसद उतना को। हाँ, हमारा फार्म हाउस है, दिल्ली में घर है, उस सब के हमको सिहाय की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह कुछ भी कहें, लेकिन राजनीति करने वाले ऐसे मौकों को भांप लेते हैं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह की पैरोल पर रिहाई के बाद बिहार का सियासी तापमान और चढ़ गया है। विपक्ष पैरोल पर रिहाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी को सरकार पैरोल पर दे, लेकिन ये सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। अब सरकार बाहुबल धन बल का प्रयोग कर रही है और बाहुबल धन बल के भरोसे चाह रही है किसी तरह से कुछ सीट जीतना। ये संभव नहीं है। ये जन बल
इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ जो जनता का बल है वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, चाहे किसी को सरकार पैरोल दे दे। ये तो कानून की बात है, उस पर तो कानून की प्रतिक्रिया लीजिए। इस पर तो हम उस पर क्या करेंगे, तो कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग तो न्यायालय में जो विश्वास करते हैं, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सब न्यायालय में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अनंत सिंह के पैरोल को लेकर जेडीयू को घेरा है। तेजस्वी ने एनडीए के नेताओं से पूछा है कि क्या अनंत सिंह अब संत हो गए हैं। अरे आप देख रहे हैं ना, सब बाहुबली तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है। नहीं, हमारे नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, इनकी जो करिश्माई जोड़ी है सब लोग पसंद करते हैं, पूरे देश की और बिहार की जनता पसंद करते हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस सीट पर जेडीयू के ललन सिंह और बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो के बीच सीधा मुकाबला है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद माना जा रहा है कि अब मुंगेर में असली जंग दो बाहुबलियों अशोक महतो और अनंत सिंह के बीच शुरू हो गई है। बिहार में कई बाहुबली या उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह को लेकर ही इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के आने से अगड़ी जातियों की गोलबंदी मजबूत होगी और इसका नुकसान लालू प्रसाद की पार्टी को हो सकता है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा पहले से रहा है और इस बार भी है। कोई अपनी पत्नी के सहारे राजनीति कर रहा है तो बहुत से खुद मैदान में हैं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव, पूर्णिया से ही बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं। झंझारपुर से गुलाब यादव, सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वैशाली से आरजेडी की टिकट पर मुन्ना शुक्ला मैदान में हैं। तो शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने टिकट दिया है। मुंगेर में आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता को उतारा है। बाहुबली अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ मुंगेर में ही जेडीयू के प्रत्याशी ललन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। सवाल है आरजेडी को अनंत सिंह से किस बात का डर है। जेडीयू की सीटों का नुकसान होगा तो आपके आने से आसपास की जो सीटें हैं मुंगेर की, वहां भी कुछ लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा? कह तो रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ललन सिंह जीतल है 4 लाख 5 लाख वोट से। आपके कह देने से जनता बोलेगा। हाँ, वो इलेक्शन तो देखिएगा 10-12 दिन में तो है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनंत सिंह जब तक जेल में थे, ललन सिंह अपनी जीत को लेकर पशुपेश में थे, क्योंकि उनके सामने एक ऐसे नेता की पत्नी खड़ी है जो न सिर्फ बाहुबली है बल्कि पिछड़ों को गोल बंद कर बाजी पलटने का भी दम रखता है। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को जीतने के लिए जल्दबाजी में जेल में बंद बाहुबली अशोक महतो की शादी अनीता से कराई और उन्हें मुंगेर से टिकट दे दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।